दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीसीएस अधिकारी के बारे में जिनके संघर्ष की कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायी है। शादी के दबाव में चलते अपने घर से भाग गई। इसी तैयारी के दौरान की मां का देहांत हो गया था। दिल्ली में बच्चों को कोचिंग पढ़कर खर्च निकाली। आइए जानते हैं इनके संघर्षों की कहानी, जो इस समाज के लिए तथा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं और समाज को दिखाना चाहते हैं कि कठिन मेहनत, परिश्रम और आत्मविश्वास, धैर्य के साथ कुछ भी पाया जा सकता। जुनून जब जिद बन जाता है तो कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती। सारी मुसीबतों के बादल धीरे धीरे छटते जाते हैं और मुकाम का रास्ता निकलते जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है मेरठ की संजू रानी की, जिन्होंने एक लक्ष्य तय किया और उसके पीछे सब कुछ छोड़ दिया। यूपी के मेरठ में एक साधारण परिवार में पैदा हुई मंजू रानी वर्मा के लिए यूपीएससी करना ही सपना और जिद दोनों था। लेकिन रास्ते इतने कठिन थे कि इसके लिए उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा। ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, तब जाकर यूपीपीएससी में सफलता मिली। लेकिन संजू को तो यूपीएससी ही जुनून रहा है, इसलिए वो आज भी इसकी तैयारी में लगी हैं, जो अपने जीवन में समाज सुधार के साथ साथ समाज के लिए कुछ अलग करना चाहती है। संजू जिस परिवार से आती हैं, वहाँ पढ़ाई को लेकर उतना महत्व नहीं था। लड़कियों को उतना ही पढ़ने दिया जाता था जितने में शादी हो जाए। इसके बाद की पढ़ाई के लिए संजू को उनकी मां ने सपोर्ट किया। पति से विरोध कर मां ने संजू को ग्रेजुएशन में दाखिला करा दिया। ग्रेजुएशन के बाद संजू दिल्ली पढ़ाई के लिए आ गईं, लेकिन भाग्य संजू के साथ नहीं था। पहले बड़ी बहन के पति चल बसे और फिर संजू का सबसे बड़ा सहारा मां भी चल बसी। संजू को दिल्ली से मेरठ बुला लिया गया। आईएएस बनने का सपना देख रही संजू के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। पढ़ाई के विरोध में शुरू से ही रहने वाले पिता ने संजू की शादी करने का फैसला कर लिया। संजू शादी से इनकार करती रहीं। विरोध और दबाव दोनों बढ़ते गए। घर में रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी संजू ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला इतना आसान नहीं था। घर छोड़कर संजू दिल्ली पहुंच गईं। खर्चे के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया, साथ ही तैयारी चलती रही। स्कूल में पढ़ाने के दौरान संजू को अपनी मंजिल से भटकने का एहसास हुआ। अब तक उनके पास सेविंग भी हो गई थी। संजू इस दौरान अपनी बहनों का ख्याल भी रख रही थी। एक बहन विधवा तो दूसरी मानसिक रूप से बीमार थी। इसमें जीतता वही है जो दृढ़ता, निरंतरता और मेहनत के साथ रण में टिका रहता है, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। यही वजह है कि इस परीक्षा को देने के लिए कई बार युवाओं को एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई बार आशा, निराशा और असफलताओं के कई चरण आते हैं। संजू स्कूल छोड़ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। एक समय ऐसा भी आया जब वो 20 घंटे की पढ़ाई करने लगी, लेकिन यहाँ भी किस्मत साथ नहीं दे रहा था। एक साथी की सलाह पर संजू ने यूपीपीएससी का फॉर्म भर दिया, जहां उन्हें सफलता मिल गई। आज संजू यूपी में कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। हालांकि संजू का सपना अभी भी आईएएस का ही है, जिसके लिए वो तैयारी भी कर रही हैं। इन्होंने इस परीक्षा को लेकर बताया कि मुझे ये लगता है कि मुझे जो सफलता मिली है उसके पीछे मेरी सबसे बड़ी खासियत है कड़ी मेहनत। सचमुच कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, कठिन मेहनत, परिश्रम और धैर्य के साथ इस परीक्षा में लगाया जाए तो सफलता हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, उसी के साथ मेहनत जारी रखें। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।